जम्मू कश्मीर में कई बड़े आतंकियों के मारे जाने से बौखलाए जैश ए मोहम्मद ने आतंकी हमले की साजिश रची है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने इस हमले का प्लान तैयार किया, जिसका जिम्मा आतंकी मसूद अजहर के भाई मुफ्ती रऊफ असगर और आतंकी शकील को सौंपा गया। इन दोनों आतंकियों के साथ ISI अधिकारियों की इसी 20 अगस्त को रावलपिंडी में एक बैठक हुई थी, जिसमें जम्मू कश्मीर के अलावा देश के दूसरे हिस्सों में भी आतंकी हमले का प्लान बनाया गया। आतंकियों की इस साजिश का पता चलते ही सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया। मध्य प्रदेश के दमोह में खस्ताहाल सड़कों को लेकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया गया। वहां खराब सड़कों के बीच में पौधे लगाकर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। लोगों का आरोप है कि सड़कों की खराब हालत की लगातार शिकायत के बाद भी प्रशासन की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। इसके बाद वहां रहने वाले लोगों ने सड़कों के बीच में पौधे लगाकर विरोध दर्ज करवाने का फैसला किया। यही नहीं, विरोध करने वाले लोगों ने अधिकारियों को 1 हफ्ते में सड़क नहीं बनवाने पर प्रदर्शन और तेज करने की चेतावनी भी दी। चैंपियंस लीग में शर्मनाक हार के बाद अर्जेंटीना के मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी के स्पेन के बार्सिलोना क्लब छोड़ने की खबर आई तो वहां उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए। क्लब के साथ करीब 2 दशक के शानदार करियर के बाद उस वक्त से 1 साल पहले अचानक अलविदा कहने की बात उनके प्रशंसक पचा नहीं पाए और बार्सिलोना में क्लब के फुटबॉल स्टेडियम के बाहर जुट गए। मेसी के समर्थक उन्हें क्लब में बनाए रखने के लिए नारे लगाते सुनाई दिए। एक फैन तो 10 नंबर वाली मेसी जैसी फुटबॉल जर्सी हाथों में लिए वहां खड़ा दिखा। कहा जा रहा है कि क्लब के अध्यक्ष से मतभेद के बाद मेसी ने क्लब छोड़ने का फैसला किया, इसलिए उनके समर्थकों का गुस्सा अध्यक्ष पर फूट पड़ा और वो उनके इस्तीफे की मांग करते हुए स्टेडियम के गेट पर बैनर लगाते दिखे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कुछ गाड़ियां भी वहां दिखी, लेकिन फुटबॉल फैंस पर इसका असर नहीं हुआ। राजस्थान में 2 नए मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया गया। राजस्थान के भरतपुर और भीलवाड़ा में 2 नए मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया गया। इसकी शुरुआत स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और CM अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की। कार्यक्रम में स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे भी मौजूद रहे। यूपी के लखनऊ में 2 बसों की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें ड्राइवर समेत 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 घायल हैं। इस हादसे के बाद राज्य सरकार ने जांच के आदेश दे दिए। दावा है कि एक ट्रक को ओवरटेक करते समय ये बसें आपस में भिड़ गईं। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में वो अपनी ट्रेनर की निगरानी में कसरत करती दिखाई दी। साइना नेहवाल कोरोना संकट के बीच खुद को फिट बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रही हैं। यूपी के बदायूं में गैस भरवाते वक्त एक कार में आग लग गई। कार में लगी आग इतनी तेजी से फैली कि जब तक लोग उसे बुझाते वो जलकर राख हो गई। तस्वीरों में दिखा कि जिस वक्त कार का ड्राइवर उसमें गैस भरवा रहा था, अचानक उसमें आग लग गई। आग लगते ही वहां अफरा तफरी मच गई और गैस डाल रहे आदमी ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। तो यूपी की बदायूं की तस्वीरें आप देखिए, जब एक कार में गैस भरवाई जा रही थी उसी वक्त उसमें आग लगी। गैस भरवाते वक्त कार में अचानक से आग लग गई और जब तक आग को बुझाया जाता तब तक आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया और कार जलकर खाक हो गई। पश्मीना उद्योग को बढ़ावा देकर भारत चीन सीमा को हर मौसम में आबाद रखने की केंद्र सरकार की योजना रंग लाने लगी। लद्दाख की अर्थव्यवस्था के साथ ही देश की सीमा को मजबूत करने की इस योजना में सरकार ने वहां के हर तबके का ध्यान रखा और इसका नतीजा ये रहा कि कोरोना काल में जब दुनिया भर के लोगों की जिंदगी ठप पड़ गई, वहां के लोग पश्मीना उद्योग के दम पर कारोबार बढ़ाते नजर आए। बेरोजगारी लड़कियों को सभी को हम इकट्ठे करके गांव-गांव जाके उनको ट्रेनिंग देके हम फिर इसमें जोड़ता है। केंद्र सरकार की आत्मनिर्भर भारत योजना से वहां के पश्मीना उद्योग को बढ़ावा देने का असर साफ साफ नजर आया, जहां एक फैक्ट्री में पूरी रफ्तार से काम होता दिखा। चूंकि ये काम पश्मीना से जुड़ा है, इसलिए पश्मीना बकरी पालने वालों को बढ़ावा देने के लिए चारागाह का इंतजाम नजर आया और गांव-गांव में महिलाएं सूत काटने से लेकर शॉल बनाने तक के काम करती दिखी। शुरुआत तो हो चुकी है और आने वाले दिनों में कोशिश यही है कि लद्दाख रीजन के कोने-कोने में इन महिलाओं की ओर से ऐसा काम शुरू हो ताकि हर महिला को रोजगार मिले। बताया गया कि पश्मीना उद्योग की इस तेजी से चांगथंग, लेह और लद्दाख क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तो मजबूत होगी ही, साथ ही सीमा की सुरक्षा भी चाक चौबंद होगी। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश होने की वजह से नदियां उफान पर हैं। राजौरी में एक आदमी नदी के तेज बहाव में फंस गया।
खबर मिलते ही प्रशासन और जम्मू कश्मीर पुलिस हरकत में आई। वहां पानी लगातार बढ़ रहा था और बहाव भी काफी तेज था, जिसके बाद आदमी को बचाने के लिए वायुसेना से मदद मांगी गई। वायुसेना का हेलीकॉप्टर वहां पहुंचा और नदी के बीच टापू पर फंसे आदमी को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। हेलीकॉप्टर के पायलट ने बड़ी ही सूझबूझ से हेलीकॉप्टर को टापू पर उतारा, फिर वहां फंसे आदमी को उसमें बिठाकर बचा लिया गया। तो जम्मू की राजौरी की तस्वीरें आप देखिए। यहाँ पर एक शख्स नदी के बीच में फंस गया था, टापू पर ये शख्स मौजूद था और इस बीच पुलिस प्रशासन हरकत में आता है, वायुसेना की मदद दी जाती है, वायुसेना का हेलीकॉप्टर पहुंचता है और पायलट की सूझबूझ की वजह से फंसे हुए आदमी को सुरक्षित निकाल लिया जाता है। तो नदी के बीच टापू पर यह आदमी फंसा हुआ था, पानी का बहाव काफी ज्यादा था। ऐसे में वायुसेना की मदद दी गई, हेलीकॉप्टर पहुंचता है और आदमी का रेस्क्यू किया जाता है। केरल में राज्य के सचिवालय के दफ्तर में लगी छोटी सी आग राज्य में बड़े सियासी हंगामे की वजह बन गई। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सोने की तस्करी के जिस मामले में मुख्यमंत्री शामिल थे, उस मामले के सबूत छुपाने के लिए जानबूझकर आग लगवाई गई, जिसका विरोध करने के लिए युवा कांग्रेस के नेता रात में ही सड़क पर उतर गए। कोझिकोड में पुलिस मुख्यालय के सामने नेता जमीन पर बैठ गए। पुलिस के बड़े अफसर मामला संभालने के लिए पहुंचे। बहस काफी देर तक चली लेकिन नतीजा नहीं निकला। आखिरकार पुलिस ने लोगों को खदेड़ने के लिए लाठियां चलानी शुरू कर दी। पुलिस की लाठी लगने से एक आदमी जमीन पर ही गिर गया। ऐसा लगा जैसे वो बेहोश हो गया हो। थोड़ी ही देर में उसके कुछ साथी उसे देखने वहां पहुंचे और पुलिस पर बर्बरता करने का आरोप लगाकर हंगामा करने लगे। हालात फिर काबू से बाहर होते दिखे तो घसीटते हुए कुछ नेताओं को पुलिस ने गाड़ी में बैठाया। कुछ लोग फिर भी नहीं माने और बीच सड़क पर बैठकर नारे लगाने लगे। पुलिस ने फिर उन्हें जबरन उठाना शुरू कर दिया। आधी रात को कोझिकोड की सड़क पर घंटों तक हंगामा चलता रहा। लेकिन रात को ही हंगामा खत्म नहीं हुआ, बल्कि सारी विपक्षी पार्टियां एक सुर में राज्य सरकार पर जानबूझकर फाइलें जलाने का आरोप लगाने लगी। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरे और तिरुवनंतपुरम में सचिवालय का घेराव करने के लिए पहुंच गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पहले से बैरिकेडिंग की हुई थी। बैरिकेडिंग के पास खड़े होकर कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। लोगों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। पानी की बौछारों के बीच भी कुछ प्रदर्शनकारी जमे रहे। कुछ पानी की ताकत के आगे न केवल गिर गए बल्कि सड़क पर ही लोटपोट होते हुए दिखे। हंगामा नहीं थमा तो पुलिस ने फिर पानी की बौछार की। हालात संभालने के लिए आंसू गैस के भी कई गोले छोड़े गए। केरल में पूरा विपक्ष पहले से मुख्यमंत्री दफ्तर पर सोने की तस्करी में शामिल होने का आरोप लगाता रहा है, लेकिन सचिवालय में आग की घटना के बाद विपक्ष के हमले और तेज हो गए। From the instructions of the top, by the Chief Minister's office or the Chief Minister, only this can happen. हालांकि केरल की लेफ्ट सरकार के कुछ अधिकारियों ने दावा किया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी, जिसमें कोई अहम दस्तावेज नहीं जला। सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन जुड़ने के बाद अभिनेत्री कंगना रनौत ने चौंकाने वाला दावा किया है। कंगना ने ट्वीट करके दावा किया कि जब वो नाबालिग थी तो उनके मेंटोर उन्हें भी ड्रिंक्स में कुछ मिलाकर पिला दिया करते थे ताकि वो पुलिस के पास नहीं जा सके। यही नहीं, उन्होंने ये दावा भी किया कि फिल्मों की पार्टियों में उन्होंने ड्रग्स का पूरा खेल देखा है। कंगना रनौत ने ट्वीट कर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को मदद की पेशकश भी की। उन्होंने अपने करियर और जान का खतरा बताते हुए केंद्र सरकार से सुरक्षा की मांग की। कंगना ने इसको लेकर ट्वीट कर कहा कि मैं तब नाबालिग थी जब मेरे मेंटोर मेरी ड्रिंक्स में कुछ मिला देते थे ताकि मैं पुलिस के पास नहीं जा सकूं। जब मैं सफल हो गई और फिल्मों की पार्टियों में एंट्री मिलने लगी तब मेरा सामना सबसे भयानक बेईमान दुनिया और ड्रग्स, अय्याशी और माफिया जैसी चीजों से हुआ। अपने एक और ट्वीट में कंगना ने कहा, यदि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बॉलीवुड में एंट्री करे तो ए लिस्ट में शामिल कई लोग सलाखों के पीछे होंगे। अगर खून की जांच करवाई जाए तो कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आएंगी। उम्मीद करती हूं कि पीएम के स्वच्छ भारत अभियान के तहत बॉलीवुड जैसे गटर की भी सफाई होगी। यहाँ पर कंगना ने बॉलीवुड को बॉलीवुड कहा है। कंगना ने ट्वीट कर एनसीबी की मदद की भी बात लिखी और उन्होंने लिखा, मैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की मदद के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे केंद्र सरकार से सुरक्षा चाहिए। मैंने न केवल अपना करियर बल्कि अपनी जिंदगी भी खतरे में डाली है। अब ये साफ है कि सुशांत कुछ गंदे राज जानता था
जिसकी वजह से उसकी हत्या कर दी गई। कांग्रेस की यूथ विंग एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने नीट और जेईई की परीक्षाओं के मुद्दे पर धरना दिया, लेकिन पुलिस ने थोड़ी ही देर बाद उन्हें वहां से उठा दिया। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कोरोना की वजह से ये परीक्षाएं टालने की मांग की और धरने पर बैठ गए। इन लोगों को पहले तो पुलिस ने समझाया, लेकिन जब वो नहीं माने तो पुलिस वाले उन्हें टांग कर वहां से ले गए। मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षा नीट और इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षा जेईई में बहुत कम वक्त बचा है। यही वजह रही कि इन परीक्षाओं को टालने की मांग ने जोर पकड़ लिया। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने भी इसीलिए प्रदर्शन किया। वो पोस्टर और बैनर लेकर शिक्षा मंत्रालय के सामने इकट्ठा हुए और धरना देने लगे, जिसके बाद पुलिस वालों ने धरने पर बैठे कार्यकर्ताओं के दोनों हाथ और पैर पकड़े और उन्हें टांग कर डीटीसी की बस में बैठाया। यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है और आज यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन है। जेईई और एनईटी एग्जाम्स लिए जा रहे हैं जो सरकार के द्वारा, उनको पोस्टपोन किया जाए, इस मांग को करते हुए। लेकिन बस में बैठकर भी इन लोगों ने नारेबाजी जारी रखी और कोरोना काल में परीक्षा कराने से जुड़ी परेशानियां गिनवाई। होटल बंद है और रुकने की सारी व्यवस्था बंद है, कैसे चले जाएंगे? 150-200 किलोमीटर परीक्षा है, कैसे जाएंगे आप मुझे बताइए। ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया था और देश की सबसे बड़ी अदालत ने परीक्षाएं रद्द करने की याचिका खारिज कर दी थी। हालांकि विपक्ष ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया। सोनिया गांधी की विपक्ष के कई नेताओं के साथ इस मुद्दे पर एक बैठक हुई, जिसमें नीट और जेईई की परीक्षाएं टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने की बात तय हुई। बैठक में यह सुझाव सबसे पहले बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिया। वो एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिख चुकी हैं, जिसके बाद दूसरी विपक्षी पार्टियों और कई गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी इस पर हामी भरी। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना की वजह से सीबीएसई बोर्ड की बची हुई परीक्षाएं रद्द करने का आदेश दिया था, जिसके बाद से जेईई और नीट की परीक्षाएं टालने की मांग तेज हो गई। सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन सामने आने के बाद बीजेपी ने उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी। सुशांत मौत केस में रिया चक्रवर्ती पर ड्रग्स कनेक्शन का भी आरोप लगा, जिसके बाद बीजेपी नेता राम कदम ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को एक खत लिखा और फिल्म जगत में ड्रग्स से जुड़े मामलों की जांच करवाने की मांग की। यूपी के सीतापुर में 2 बीजेपी नेताओं की बयानबाजी सुर्खियों में आ गई। ये मामला पंचायतों की बैठक का है, जिसमें बीजेपी विधायक शशांक त्रिवेदी ने शायराना अंदाज में पार्टी सांसद रेखा वर्मा को भाभी कह दिया। इस पर सांसद ने उन्हें भाभी के बजाय बहन बोलने की नसीहत दी। न कमरा जान पाता है, न अंगनाई समझती है, कहाँ देवर का दिल अटका है ये भौजाई समझती है। क्योंकि मैं आपकी भौजाई नहीं हूँ, ये चीज आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, मैं आपकी बड़ी बहन हूँ। भारत के पूर्व एथलीट इकबाल सिंह पर अमेरिका में अपनी मां और पत्नी की हत्या का आरोप लगा, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 63 साल के इकबाल ने 1983 में कुवैत में हुए एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया था और शॉटपुट में भारत के लिए कांस्य पदक जीता था। हैदराबाद में चल रहे नेशनल बैडमिंटन कैंप में साइना नेहवाल अब तक शामिल नहीं हुई। साइना के पति पी कश्यप को ओलंपिक के संभावितों में शामिल नहीं किया गया है। अटकलें हैं कि इसी वजह से साइना नाराज हैं। भारतीय सेना ने एक बार फिर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान की तरफ से हो रही फायरिंग के जवाब में भारतीय सेना ने उनके 2 सैनिकों को मार गिराया है। पाकिस्तान लगातार कई दिनों से जम्मू कश्मीर के पुंछ में गोलीबारी कर रहा है। इसके जवाब में कल देर रात भारतीय सेना ने उनके 2 सैनिकों को ढेर कर दिया। तो यहां पर भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान के 2 सैनिक मारे गए हैं। कल रात पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की गई, जिसमें भारतीय सेना को कामयाबी मिली। चीन से जारी तनातनी के बीच अमेरिका ने जंगी जहाज से मिसाइल दागकर अपनी ताकत दिखाई। ताकत का यह प्रदर्शन अमेरिका के प्रशांत महासागर में किए जा रहे नौसैनिक अभ्यास का हिस्सा है, जिसका एक वीडियो भी जारी किया गया। वीडियो में अमेरिकी नौसेना का एक जंगी जहाज समंदर से मिसाइल दागता नजर आया। सिग्नल मिलते ही जहाज के अंदर रखी मिसाइल बाहर निकली और फिर जोरदार आवाज के साथ आसमान की तरफ बढ़ने लगी। अभ्यास में शामिल एक दूसरे जहाज से भी मिसाइल का वीडियो रिकॉर्ड किया गया, जिसमें ये मिसाइल आसमान में उड़ती दिखाई दी। आवाज की रफ्तार से 3 गुना तेज उड़ने वाली ये मिसाइल दुश्मन के जहाज और विमान को खत्म करने के लिए बनाई गई है। कल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एक टीम मुंबई जाएगी। ड्रग्स मामले में एनसीबी ने रिया समेत 5 लोगों पर केस दर्ज किया है। एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक मुंबई पहुंचने के बाद रिया समेत ड्रग्स मामले से जुड़े सभी लोगों से पूछताछ के लिए समन भेजा जाएगा और व्हाट्सएप चैट के बारे में पूछताछ की जाएगी। वहीं एनसीबी ने रिया के साथ चैट करने वाले ड्रग डीलर की तलाश शुरू की है। एनसीबी की टीम ने गोवा में कुछ जगहों पर उस ड्रग डीलर की तलाश में छापेमारी की, जिसकी रिया चक्रवर्ती के साथ
चैट पर बातचीत होती थी। बताया गया कि जल्द ही एनसीबी उस ड्रग डीलर को हिरासत में ले सकती है। जम्मू कश्मीर के जम्मू में भारी बारिश के बाद उफान पर आई नदी के तेज बहाव में एक पुल टूट गया। पुल के टूटने से पहले सैलाब उसके दोनों किनारों की मिट्टी भी बहाकर ले गया, जिसकी वजह से पुल के पिलर कमजोर पड़ गए और पानी के तेज बहाव को नहीं झेल पाए। सैलाब ने पुल के सभी पिलर उखाड़ दिए और वो पुल धीरे धीरे एक और झुकता चला गया। कुछ ही देर में पूरा पुल नदी में समा गया। नदी में गिरने के साथ ही पुल के बीच से दो टुकड़े हो गए। उफान पर आई नदी ने पुल के पास बने कई खेतों को भी अपनी चपेट में ले लिया। बताया गया कि यह पुल 2008 में बनाया गया था, जो पास के कई इलाकों को जम्मू से जोड़ता था। इलाके के लोगों ने आरोप लगाया कि नदी में लंबे वक्त से कुछ लोग अवैध तरीके से मिट्टी की खुदाई कर रहे थे, जिस वजह से वो पुल गिर गया। ये नहीं है कि पुल टूटा है, पुल पूरा का पूरा नीचे बैठ गया। वो नीचे किसके बैठा है कि मिट्टी दोनों साइड से कट गई उसकी। बताया गया कि पुल के टूटने से इलाके के लोगों को अब नदी पार करने के लिए करीब 15 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ेगा। यूपी के लखीमपुर में एक लड़की का शव मिलने पर सियासत शुरू हो गई। यूपी के लखीमपुर में एक लड़की का शव संदिग्ध हालात में गन्ने के खेत से बरामद हुआ। इस मामले में कुछ लोगों ने रेप की भी आशंका जताई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इस मामले पर ट्वीट किया और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से दखल देने की मांग की। महामहिम का हस्तक्षेप न होना ये उत्तर प्रदेश के लिए कहीं से भी उचित नहीं है। बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया कि वो कोरोना संकट में लोगों को अच्छी ट्रांसपोर्ट सुविधाएं नहीं दे पाई। ऐसे में पार्टी ने केंद्र से राजधानी में जल्द मेट्रो सेवा शुरू करने की मांग की। आप कोरोना में विफल रहे, आप लोगों को परिवहन व्यवस्था नहीं दे पाए, तो अब हम केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि मेट्रो का एसओपी गाइडलाइंस के साथ जारी हो, मेट्रो चालू हो। आईपीएल टूर्नामेंट के लिए यूएई पहुंचे सुरेश रैना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में वो रैप करते दिखाई दिए। इन दिनों आईपीएल की सभी टीमें यूएई में नियमों के मुताबिक अलग अलग होटलों में क्वारंटीन की गई हैं। वर्कआउट और नेटफ्लिक्स से गुजरा पूरा दिन मेरा, अब तो बुर्ज खलीफा कल से लग रहा है और बड़ा। सोनू सूद ने हरियाणा के मोरनी में एक स्कूल के कुछ बच्चों की मदद की। उन्होंने कई बच्चों को मोबाइल फोन बंटवाए ताकि वो घर पर रहकर ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। मोबाइल फोन नहीं होने की वजह से इन बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई में दिक्कत आ रही थी। क्या नाम है आपका? सीमा। सीमा। ये आपके पहुंच रहे हैं, सीबीआई की पूछताछ में सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी ने बताया कि सुशांत की 3 कंपनियों में ऑनलाइन काम होता था, जिसकी वजह से सर्वर को सुरक्षित करने के लिए वो बार-बार आईपी एड्रेस बदला करता था। सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को बताया कि वो आईपी एड्रेस इसलिए बदलता था कि कहीं सर्वर को कोई हैक ना कर ले। अब सीबीआई पिठानी के इस बयान की जांच कर रही है कि वो वाकई में कंप्यूटर के सर्वर की सुरक्षा के लिए आईपी एड्रेस बदलता था या फिर कोई सबूत मिटाने के लिए। अमेरिकी फिल्म अभिनेता टॉम क्रूज लंदन के एक सिनेमा घर में मास्क पहनकर फिल्म देखने पहुंचे। अभिनेता का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसमें वो लोगों के साथ बैठकर फिल्म देखते नजर आए। इससे पहले टॉम क्रूज एक गाड़ी से सिनेमा घर की तरफ जाते दिखाई दिए, लेकिन रेड लाइट पर जैसे ही उनकी कार रुकी, वहां मौजूद कुछ बच्चियों ने उन्हें पहचान लिया और उनकी तस्वीर लेने लगी। उन्होंने हैरानी जताई कि मास्क में भी बच्चियों ने उन्हें कैसे पहचाना। इसके बाद वो सिनेमा घर पहुंचे, जहां उन्होंने दर्शकों के साथ बैठकर फिल्म देखी। टॉम ने वहां मौजूद लोगों को बताया कि उन्हें कई महीनों बाद सिनेमा घर आकर काफी खुशी हुई। सिनेमा घर में टॉम के साथ लेखक निर्देशक क्रिस्टोफर मैक्वेरी भी मौजूद थे, जो उनके पास बैठकर फिल्म देखते नजर आए। सुशांत केस में बड़ी खबर आ रही है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने रिया को सुशांत का हत्यारा बताया और रिया पर लंबे समय से सुशांत को जहर देने का आरोप लगाया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सुशांत के इस मामले में सुशांत के पिता के सिंह ने रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की मांग की है और उन्होंने कहा कि रिया ही सुशांत की हत्यारी है। रिया पर लंबे समय से सुशांत को जहर देने का आरोप लगाया। बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। तो आप के सिंह को सुन रहे थे, जो कह रहे थे कि रिया की जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए क्योंकि सीबीआई का शिकंजा कस रहा है रिया पर। और इस बीच के सिंह, जो कि सुशांत के पिता हैं, वो ये कह रहे हैं कि लंबे समय से रिया सुशांत को जहर दे रही थी, ऐसे में अब रिया की गिरफ्तारी होनी चाहिए। इस बीच एक बार फिर से सुनिए सुशांत के पिता के सिंह ने क्या कहा।
रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। दिल्ली के आदर्श नगर में 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो वायरल हो गया। वायरल वीडियो में दिखाई दिया कि एक गली में कुछ लोग हाथों में डंडे लिए हुए दूसरी तरफ खड़े 2 लोगों पर हमला कर देते हैं। इसके बाद दूसरे गुट के लोग भी वहां पहुंचते हैं, मारपीट शुरू हो जाती है। पुलिस ने इस मारपीट के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि ये मारपीट क्यों हुई, इसकी वजह का अभी पता नहीं चल पाया है। उत्तर प्रदेश के संभल में मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच पथराव हो गया। बताया गया कि दोनों पक्षों के लोग छोटी सी बात पर एक दूसरे से अचानक भिड़ गए और एक दूसरे पर पत्थर बरसाते भी दिखाई दिए। एक पक्ष अपने मकान की छत पर खड़े होकर हमला करता नजर आया, तो दूसरा पक्ष जमीन से ही उस हमले का जवाब देता हुआ दिखाई दिया। दोनों ही तरफ से न केवल जमकर पथराव हुआ, बल्कि फायरिंग की भी आवाजें सुनाई पड़ी। काफी देर तक उनके बीच हंगामा होता रहा, जिस वजह से आसपास कई लोग भी जुट गए। हालांकि पुलिस के वहां पहुंचते ही ये बवाल शांत हो गया। बताया गया कि पुलिस ने दोनों पक्षों के कई लोगों को गिरफ्तार किया है। मुंबई के फोर्ट इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बाहुबली नाम की एक इमारत में आग लग गई। लेकिन लोगों की मुसीबतें और बढ़ गई जब थोड़ी देर में आग ने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया, जिसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। इमारत में लगी आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें दूर से ही दिखाई पड़ रही थी और उससे निकलने वाला काला धुआं पूरे इलाके में फैलता दिखाई दिया। इस घटना के बाद आसपास के लोगों ने आग लगने की सूचना फौरन फायर ब्रिगेड और पुलिस को दी, जिसके बाद दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंचकर आग बुझाने में जुट गई। इस बीच वहां फायर ब्रिगेड के कई कर्मचारी पाइप की मदद से आग पर पानी की बौछार करते दिखे। इस वक्त हम घटना स्थल पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि आग इतनी बड़ी थी कि लगभग आग लगकर 3 से 4 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी मुंबई दमकल विभाग के जवान जो है वो आग बुझाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। कई घंटों तक इमारत में लगी आग जलती रही और उसे बुझाने में दमकल विभाग के कर्मचारियों के पसीने छूट गए। इस बीच वहां आसपास रहने वाले लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों को इस बात का भी डर था कि कहीं आग की लपटें उनके घरों तक न पहुँच जाए। हालांकि कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में अफ्रीकी मूल के एक अमेरिकी नागरिक पर पुलिस की फायरिंग के बाद भड़के प्रदर्शनों की आंच वहां के कुछ दूसरे शहरों तक भी पहुंच गई। वहीं विस्कॉन्सिन के कनोस शहर में प्रदर्शन के दौरान गोली लगने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई जख्मी हो गए। और लगातार तीसरे दिन भी शहर पुलिस की कार्रवाई के विरोध की आग में झुलसता नजर आया। सैकड़ों प्रदर्शनकारी एक अदालत के बाहर सुरक्षा बल से भिड़े दिखे। उन्हें तितर बितर करने के लिए पुलिस को उन पर आंसू गैस के गोले दागने पड़े। आगजनी और तोड़फोड़ भी जारी रही और सुबह जो मंजर दिखा उसमें लाखों की कारें, कबाड़ और लंबी चौड़ी इमारतों का मलबा नजर आया। सामने आई एक तस्वीर में प्रदर्शनकारियों के गुस्से का शिकार हुई एक कंप्यूटर की दुकान में भी सब तहस नहस दिखा। महाराष्ट्र के धुले में मंत्री अब्दुल सत्तार की गाड़ी का रास्ता रोकने पर बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की पुलिस ने जमकर पिटाई कर दी। घटना तब हुई जब मंत्री का काफिला शहर के एक इलाके से गुजर रहा था। तभी एबीवीपी के कई कार्यकर्ता कॉलेज की फीस माफ करने की मांग करते हुए उनकी गाड़ी के सामने धरने पर बैठ गए और राज्य के शिक्षा मंत्री उदय सावंत के इस्तीफे की मांग करने लगे। इस घटना के बाद तो जैसे वहां हंगामा मच गया। धरने पर बैठे एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को रास्ते से हटाने में कई पुलिस वाले जुटे दिखे, लेकिन प्रदर्शन कर रहे छात्र हंगामा करते हुए वहीं डटे रहे। हंगामा बढ़ा तो वहां मंत्री की सुरक्षा में तैनात पुलिस वाले भी पहुंच गए, जिसके बाद प्रदर्शन कर रहे लोगों को जबरदस्ती रास्ते से हटाया गया। कुछ पुलिस वाले तो छात्रों के साथ मारपीट करते भी दिखे। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में कई पुलिस वाले प्रदर्शन कर रहे छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर लाठी से पीटते दिखाई दिए। पुलिस का एक अधिकारी तो प्रदर्शन में शामिल एक छात्र पर ताबड़तोड़ घूंसे बरसाता नजर आया। इसके बाद पुलिस ने एबीवीपी के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने घटना की जाँच के आदेश दे दिए। पुलिस ने जो कार्रवाई की उस वक्त का जो माहौल बना है, ऐसा बनाएगा कोई किसी के ऊपर बहुत बड़ा दंगल हो रहा है, तो वो चीज के लिए हम जरूर तपास करेंगे। वहीं पुलिस की इस कार्रवाई में प्रदर्शन कर रहे कई छात्र बुरी तरह से घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा नदी में आए उफान की वजह से 1 दर्जन गांव टापू में बदल गए, जिसने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। बताया गया कि बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से पहले से लबालब गंगा ने विकराल रूप ले लिया, जिसने नदी, नाले, खेत और सड़क का अंतर खत्म कर दिया।
और जब ऐसा हुआ तो कई गांव बाढ़ के पानी में डूबे नजर आए। मुसीबत बढ़ी तो बाढ़ से परेशान लोग सिर पर जरूरी सामान लेकर सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाते दिखे, जिनमें महिलाओं से लेकर बच्चे तक नजर आए। लोगों ने दावा किया कि नावों की कमी की वजह से वो जान जोखिम में डालने को मजबूर हैं। एक नाव चल रही है और बताओ कैसे हम क्या करें। पानी से घिरे लोग दूसरी समस्याओं के साथ ही पीने लायक पानी तक के लिए जूझते दिखे। मध्य प्रदेश के दमोह में खराब सड़क के विरोध में कुछ लोगों ने अनोखा प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश के दमोह में खराब सड़कों के खिलाफ कुछ लोगों ने बेशरम के पौधे रोपकर प्रदर्शन किया। यूपी के हापुड़ में एटीएम बदलकर ठगी करने के आरोप में कुछ लोगों ने एक आदमी को पीट दिया। बताया गया कि यह आदमी अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर लोगों से ठगी करता था। दिल्ली के पास यूपी के ग्रेटर नोएडा में एक रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर ने अपने बेटे को गोली मारने के बाद खुद को भी गोली मार दी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई, जबकि बेटे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यूपी के शामली में एक आयुर्वेदिक क्लिनिक से कई जानवरों के अंग मिले, जिसके बाद पुलिस ने क्लिनिक चलाने वाले को हिरासत में ले लिया। असम के गुवाहाटी में 6 साल के बच्चे को तेंदुए ने अपना शिकार बनाया, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ लिया। राजस्थान में 7 सितंबर से धार्मिक स्थल आम लोगों के लिए खोल दिए जाएंगे, जबकि वहां पहुंचने वाले लोगों को सख्त नियमों का पालन करना होगा। ब्रिटेन के एडिनबर्ग में जापान पर जीत के 75 साल पूरे होने पर जश्न मनाया गया। दूसरे विश्व युद्ध में हार के बाद जापान ने 15 अगस्त को आत्मसमर्पण कर दिया था, जिसके 75 साल पूरे होने पर वायुसेना के विमानों ने एडिनबर्ग के ऊपर से फ्लाई पास्ट निकाला। इसके लिए ब्रिटिश वायुसेना के 9 विमान एक साथ उड़ते हुए शहर के ऊपर पहुंचे, जो अलग अलग रंग का धुआं छोड़ते नजर आए। काफी नीचे उड़ रहे ये विमान शहर के अलग अलग इलाकों के ऊपर से गुजरे। इस दौरान उन्होंने वहां की कई ऐतिहासिक इमारतों के ऊपर से भी उड़ान भरी। हालांकि ये फ्लाई पास्ट पहले 15 अगस्त को ही होना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से इसे कुछ दिनों के लिए टालना पड़ा। इटली में आग लगने की वजह से एक जहाज समंदर में डूब गया, लेकिन डूबने से पहले उस पर सवार 8 पर्यटकों समेत 17 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। बताया गया कि घटना तब हुई जब जहाज कैप्री से सार्डिनिया जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में ही उसमें भीषण आग लग गई और फिर कुछ ही घंटों के अंदर जहाज ने समंदर में जल समाधि ले ली। समंदर में जहाज के डूबने से पहले जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में जहाज आग की लपटों से घिरा दिखाई दिया। आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें दूर से ही दिख रही थी, जबकि उससे निकलने वाला काला धुआं कई किलोमीटर के दायरे में फैलता नजर आया। हेलीकॉप्टर की मदद से ली गई इसी तरह की एक दूसरी तस्वीर में आग लगने की वजह से बुरी तरह जल गए जहाज का आधा हिस्सा पानी में डूबा दिखाई दिया। इस बीच उसके अलग अलग हिस्सों से आग की लपटें भी निकलती रहीं। इसके बाद जहाज धीरे धीरे समंदर में समाने लगा, जिसकी वजह से वहाँ धुएं का गुबार उठता नजर आया। थोड़ी देर बाद जहाज पूरी तरह समंदर में डूब गया। राजस्थान के प्रतापगढ़ में उभनती नदी में स्टंट करना एक लड़के को महंगा पड़ गया। हादसे से ठीक पहले उस लड़के ने नदी के दोनों किनारों पर पेड़ों से बंधी एक रस्सी के सहारे सैलाब को पार करने की कोशिश की, लेकिन तेज बहाव को सावधानी से पार करने के बजाय उसने स्टंट करना शुरू कर दिया। रस्सी की मदद से वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन अपने पैरों को उसने सीधा नहीं रखा और उन्हें पानी के ऊपर मारता रहा। दोनों हाथों से रस्सी को पकड़े उस लड़के ने आधी नदी तो पार कर ली, लेकिन बीच में पहुंचते ही उसने झूला झूलने का स्टंट दिखाने की कोशिश की। इसी कोशिश में रस्सी उसके हाथ से छूट गई और वो लड़का सैलाब में बह गया। बताया गया कि वो लड़का करीब 1 किलोमीटर तक पानी के तेज बहाव के साथ बहता चला गया और फिर एक पेड़ की टहनी पकड़कर उसने किसी तरह अपनी जान बचाई। हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को कोरोना रोकने के लिए ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में कोरोना मरीजों की मौत का आंकड़ा बढ़ने पर चिंता जताई और राज्य सरकार को कोरोना फैलने से रोकने के लिए ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया। साथ ही अदालत ने मुख्य सचिव को इससे निपटने के लिए बनाया गया एक्शन प्लान भी देने का आदेश दिया। राजस्थान के अजमेर में एक स्कूल के सामने कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया और फीस माफ करने की मांग की। इस दौरान कुछ लोगों ने कोरोना संकट में फीस जमा करने के लिए स्कूल पर दबाव बनाने का भी आरोप लगाया। हमारी मांगे पूरी करो। अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप भारतीय मूल के मतदाताओं को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। व्हाइट हाउस में हुए एक कार्यक्रम के दौरान ट्रंप ने एक भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर को अमेरिका की नागरिकता दी। भारत की सुधा सुंदरी नारायणन के अलावा 4 और देशों के नागरिकों को भी वहां की नागरिकता दी गई। अमेरिका में भारतीय मूल के मतदाताओं की संख्या करीब 20 लाख है। दुबई में किंग्स 11 पंजाब और राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ियों की तीनों कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। साथ ही दोनों टीमों ने क्वारंटीन के नियमों को भी पूरा कर लिया, जिसके बाद खिलाड़ियों ने अभ्यास शुरू कर दिया।
मध्य अमेरिकी देश ग्वाटेमाला की राजधानी ग्वाटेमाला सिटी में वहां पर 5 महीने के बाद वहां के सबसे बड़े ला ऑरोरा चिड़ियाघर को लोगों के लिए दोबारा खोल दिया गया। कोरोना मरीजों की संख्या में सुधार आने के बाद वहां की सरकार ने इसे फिर से खोलने का फैसला लिया, जिसके बाद कई लोग अपने बच्चों को लेकर वहां के सबसे बड़े ला ऑरोरा चिड़ियाघर पहुंच गए। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें कुछ लोग बच्चों के साथ मस्ती करते दिखे। एक महिला अपने बच्चों को भालू दिखाती दिखी। इसी तरह एक आदमी अपने बच्चे को कंधे पर बैठाकर जेब्रा दिखाता नजर आया। इसी बीच कोरोना से बचने के लिए चिड़ियाघर पहुंचे सभी लोग मास्क पहने दिखे। चिड़ियाघर में साफ सफाई का भी खास ध्यान रखा गया। एक महिला कर्मचारी वहां झाड़ू लगाते दिखी, जबकि एक दूसरी कर्मचारी लोगों के बैठने के लिए बनाए गए टेबल को सैनिटाइज करती नजर आई, ताकि वहां आने वाले सैलानियों को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। दिल्ली के तीनों निगमों के कर्मचारियों ने पक्की नौकरी और वेतन के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। इन कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि उन्हें पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिला और इसी वजह से उन्होंने प्रदर्शन किया। दिल्ली में तीनों निगमों के कर्मचारी सिविक सेंटर के बाहर इकट्ठा हुए। उन्होंने पोस्टर के जरिए अपनी बात निगम प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश की। साथ ही इन लोगों ने सफाई कर्मचारियों की नौकरी पक्की करने की भी मांग की। क्या मांग कर रहे हैं आप? हम ये कह रहे हैं कि हमारे कर्मचारियों को पक्का करो और जो 3-3 महीने की सैलरी है उसको 1 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में तनख्वाह देनी चाहिए। कोरोना की वजह से दिल्ली में प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। यही वजह रही कि वहां बड़ी तादाद में पुलिस वाले पहुंच गए और उन्होंने प्रदर्शन में शामिल लोगों को हटाना शुरू कर दिया। यूपी के गोंडा में बकरी चोरी करने के आरोप में गांव के लोगों ने एक आदमी की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें कई लोग लाठी से एक आदमी की बेरहमी से पिटाई करते दिखे। थोड़ी देर बाद वो आदमी जान बचाने के लिए सड़क किनारे पानी से भरे गड्ढे में कूद गया, लेकिन इसके बाद भी गांव वालों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। कुछ लोग तो वहां भी उस पर ताबड़तोड़ लाठी बरसाते रहे। इसके बाद लोगों ने उसे खींचकर पानी से बाहर निकाला। मारपीट की वजह से वो सड़क किनारे बेसुध हो गया, लेकिन इसके बाद भी लोगों को उस पर दया नहीं आई। तभी एक आदमी उसे थप्पड़ से मारता दिखा। इसके बाद गांव वालों ने उसे एक खंबे से बांध दिया और एक बार फिर से उसके साथ मारपीट की गई। पिटाई की वजह से उसके सिर से खून तक निकलता दिखा, लेकिन कोई भी उसे बचाने आगे नहीं आया। थोड़ी देर बाद वहां पुलिस भी पहुंच गई, लेकिन लोगों की चंगुल से छुड़ाने की जगह पुलिस वाले उससे काफी देर तक पूछताछ करते रहे। हालांकि बाद में उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सुशांत केस की जांच के बीच रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एनसीबी ने भी केस दर्ज कर लिया। ड्रग्स खरीदने और इस्तेमाल करने के आरोपों में रिया घिरती नजर आ रही हैं, क्योंकि रिया के फोन का डेटा जब जांच एजेंसियों ने खंगाला तो कुछ ऐसी व्हाट्सएप चैट मिली जिन्हें रिया ने डिलीट कर दिया। इस चैट में रिया एक ड्रग्स डीलर से एमडी ड्रग की मांग कर रही और एक चैट में रिया ने 17,000 में गांजा खरीदने का सौदा किया। ड्रग से जुड़ी अलग अलग चैट में रिया के साथ रिया की मैनेजर श्रुति मोदी, श्रुति की टीम में काम करने वाली जय साहा और रिया के भाई शौविक का नाम भी। ईडी की जिस चिट्ठी के आधार पर एनसीबी ने केस दर्ज किया है उसमें रिया पर ड्रग्स खरीदने ही नहीं, ड्रग्स का इस्तेमाल करने का भी आरोप है, ड्रग्स के सेवन का भी आरोप है। सूत्रों के मुताबिक रिया पर सीबीडी ऑयल नाम की ड्रग सुशांत को चाय, कॉफी या पानी में मिलाकर देने का भी आरोप है। हालांकि रिया के वकीलों ने भी सफाई देते हुए कहा कि रिया ने कभी कोई ड्रग्स नहीं लिए। यहां तक कि वकील के मुताबिक रिया जांच के लिए ब्लड सैंपल देने के लिए भी तैयार है। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने हथियार तस्करी के 4 आरोपी पकड़ लिए। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ 4 तस्करों को पकड़ लिया। पटना में आरजेडी दफ्तर और राबड़ी निवास पर टिकट लेने पहुंचे कार्यकर्ताओं की भीड़ जुट गई, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने इन सभी से बाहर निकलकर मुलाकात की। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में एक आदमी बाढ़ की वजह से फंस गया, जिसके बाद वायु सेना के जवानों ने उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। उत्तराखंड के श्रीनगर में भारी बारिश की वजह से पहाड़ का हिस्सा गिरने से एक मोटरसाइकिल मलबे में दब गई। हालांकि उस पर सवार आदमी किसी तरह बच निकलने में कामयाब रहा। मुंबई के फोर्ट इलाके में मौजूद एक इमारत में भीषण आग लग गई, जिसे दमकल की कई गाड़ियों ने काफी देर तक कोशिश के बाद बुझाया। इस हादसे में एक आदमी बुरी तरह घायल हो गया। पाकिस्तान के कराची में भारी बारिश के बाद एक रिहायशी इलाके में एक मगरमच्छ के घुस आने से दहशत मच गई, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कराची में लगातार हुई बारिश की वजह से बाढ़ जैसे खतरनाक हालात बन गए और जब कराची की सड़कों ने नदियों जैसी शक्ल ली तो मगरमच्छ भी अपना रास्ता भूल गए। वहां के एक रिहायशी इलाके में तो 12 फीट लंबे खूंखार मगरमच्छ ने लोगों के होश उड़ा दिए। सामने आई तस्वीरों में मगरमच्छ लोगों को दौड़ाते हुए दिखा। जब उसने अपना मुंह फाड़ा तो हर कोई दंग रह गया।
वो तो गनीमत ये रही कि लोग वहां से दूर हट गए, जिससे मगरमच्छ उन पर हमला नहीं कर सका। बादलों से बरसी आफत ने कराची को इस कदर डुबो दिया कि सड़कों पर मगरमच्छ और घरों में मछलियों ने डेरा डाल लिया। सामने आए एक वीडियो में एक कमरे में मछलियों को तैरते हुए देखा गया। तखत के नीचे है, यहाँ है, ये देखो, ये भी देखो मच्छी है। पाकिस्तान की इमरान सरकार की नाकामी का ही नतीजा है कि कराची 24 घंटे की बारिश में ही पस्त पड़ गया। दिल्ली के नजदीक ग्रेटर नोएडा में एक रिटायर्ड दारोगा ने नशे की हालत में बेटे को गोली मार दी। इसके बाद उसने खुद को गोली मार ली, जिसकी वजह से उसकी मौके पर मौत हो गई। वहीं बेटे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर है। बताया गया कि दारोगा पचन सिंह की किसी बात पर बेटे के साथ कहासुनी हुई थी, जिसके बाद उसने गुस्से में बेटे को 2 गोली मार दी। इस घटना के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, मामले की जाँच में जुटी हुई है। ये रिटायर्ड दारोगा पचन सिंह, जो थाना दादरी अंतर्गत रेलवे रोड पे रहते हैं, गृह क्लेश के चलते ये शराब पीने के आदी थे। गृह क्लेश के चलते बाप बेटे में कुछ कहासुनी हुई, जिस पर उन्होंने अपने बेटे को 2 गोली मारी, एक चेस्ट में लगी है और एक पैर में लगी है। उसके पश्चात उन्होंने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मार दी, जिससे मौके पर उनकी मृत्यु हो गई है। उनके बेटे को अस्पताल में भेजा गया है, जिसका उपचार चल रहा है। देश में कोरोना के मामले 33 लाख के पार हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में 75,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज बढ़े हैं, तो अब तक 24 घंटे का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। जबकि पिछले 24 घंटे में 1023 लोगों की मौत भी हुई है। तो पिछले 24 घंटे में 75,000 से ज्यादा मरीज आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देश में कोरोना के मामले 33 लाख के पार पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 75,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं, जो अब तक 24 घंटे का सबसे बड़ा आंकड़ा है। यानी कि 24 घंटे का ये रिकॉर्ड है, जब देश में पहली बार पिछले 24 घंटे में 75,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। जबकि पिछले 24 घंटे में 1023 लोगों की मौत भी हुई है। जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले के मेढर में एक कार सवार के सैलाब के बीच फंसने का एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया। ये घटना उस वक्त हुई जब गाड़ी चला रहे आदमी ने उफनती लहरों को नजरअंदाज कर नदी को पार करने की कोशिश की और इस लापरवाही ने उसे बड़े खतरे की तरफ धकेल दिया। सामने आए एक वीडियो में गाड़ी उफनती लहरों के बीच फंसी दिखी। किनारे खड़े लोग ये मंजर देख काफी घबरा गए। पानी का बहाव तेज होने की वजह से गाड़ी तक पहुंचकर कार सवार को बचाना खतरे से खाली नहीं था। हालांकि काफी चीख पुकार के बाद वहां सेना और पुलिस की मदद ली गई, जिससे उसकी जान बच सकी। ग्रीस में एक तलाशी और बचाव अभियान के तहत हल्की नाम के एक छोटे द्वीप के पास से 96 लोगों को नाव और हेलीकॉप्टर की मदद से बचा लिया गया। इन सभी लोगों को एक नाव से अवैध तरीके से ले जाया जा रहा था। बताया गया कि नाव से एक लड़के ने उन्हें फोन कर बचाने की अपील की थी, जिसके बाद उन्हें रेस्क्यू करने के लिए अभियान चलाया गया। बचाए गए लोगों में कई महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इस मामले में मानव तस्करी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। कोरोना संकट में लोन पर दिए गए मॉरेटोरियम से जुड़े केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई। लॉकडाउन के दौरान ग्राहकों को हर तरह के लोन पर 6 महीने का मॉरेटोरियम दिया गया था, जिसका मतलब यह है कि इस दौरान ग्राहकों को उनके होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड की EMI से छूट दी गई थी। लेकिन बैंकों ने इन 6 महीनों की EMI की रकम पर चक्रवृद्धि ब्याज लगाने का ऐलान कर दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट, जिस पर RBI ने भी बैंकों का साथ दिया। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई जनहित याचिका में दावा किया गया था कि मॉरेटोरियम की छूट ग्राहकों का भारी नुकसान करने वाली है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा था। और केंद्र सरकार ने कहा था कि जो RBI की राय है वही सरकार की भी राय है। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार RBI के पीछे क्यों छिप रही। कोर्ट ने 2 टूक कहा कि सरकार सिर्फ अपने बिजनेस पर ध्यान दे रही है, लोगों की परेशानी पर नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस मामले पर 1 सितंबर तक दोबारा हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। सीरिया में अमेरिकी सेना की 2 गाड़ियों को रूस की सेना की गाड़ियों और लड़ाकू हेलीकॉप्टरों ने घेर लिया। जिस जगह यह घटना हुई दूर तक वीरान इलाका दिखाई दिया, जहां रूस के सैनिक 2 अमेरिकी सेना की गाड़ियों का पीछा करते नजर आए, जबकि कुछ हेलीकॉप्टर भी लगातार इलाके के ऊपर चक्कर काटते रहे। एक जगह पर तो रूस की सेना की गाड़ी और अमेरिकी सेना की गाड़ी में टक्कर भी हो गई, जिसके बाद दोनों अमेरिकी सेना की गाड़ियों को रूस की सेना ने घेर लिया। जबकि एक हेलीकॉप्टर ने भी इन खड़ी गाड़ियों के बिल्कुल पास आकर उड़ान भरी, जिसकी वजह से पूरा इलाका धूल से भर गया।
बताया गया कि दोनों देशों के जवानों में हुई इस झड़प में अमेरिका के कुछ जवान घायल हो गए। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में एक ट्रक तेज बहाव के बीचों बीच फंस गया। बताया गया कि ट्रक रेत भरकर ले जा रहा था, तभी वहां पानी का बहाव तेज हो गया। देखते ही देखते पानी इतना ज्यादा बढ़ गया कि ट्रक उसके बीच में ही फंस गया। पानी बढ़ने से पहले ही ट्रक के ड्राइवर ने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचाई। ड्राइवर के मुताबिक थोड़ी देर बाद उसका ट्रक पूरा डूब गया। हालांकि 3 घंटे बाद पानी कम होने पर मशीन की मदद से ट्रक को वहां से निकाला गया। तो आप देखिए, ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। दरअसल रेत लेकर के ये ट्रक जा रहा था। इसी बीच पानी का फ्लो काफी ज्यादा हो जाता है और थोड़ी ही देर में पूरा ट्रक डूब जाता है। इसके बाद ट्रक का ड्राइवर कूदकर अपनी जान बचाता है और कई घंटे रुकने के बाद ट्रक को बाहर निकाला जाता है। आज की ताजा खबर में इतना ही।